हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ण विच्छेद व संयोग के बारे में बताऊंगा। वर्ण विच्छेद क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब है जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब हम शब्द के वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन को पृथक रूप में लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। जैसा कि आपके पास यहाँ पर देव दे रखा है, तो देव में आपने दा, जब भी व्यंजन आएगा उसमें आप हलंत लगाएंगे। ठीक है, देव के साथ आ ए की मात्रा जुड़ी है तो आप ये स्वर लगाएं यहाँ पर ए। फिर ऐसे ही वा, इसमें भी हलंत आएगा। और वा के साथ जो अंतिम वर्ण है वो है आ। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि जो अ से अंत होता है उसे अकारांत कहते हैं। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये वर्ण विच्छेद हुआ। इसी प्रकार से हम गीता का करेंगे। गा, हलंत लगाएंगे। अब गीता में आप देखेंगे बड़ी ई आ रहा है, फिर ता, हलंत लगाएंगे। और आप देखेंगे बड़ी आ की मात्रा आ रहा है तो दीर्घ आ। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आकारांत, यानी कि दीर्घ आ से अंत होने वाला, और ये रहेगा हमारा स्त्रीलिंग। उसके बाद आप देखेंगे साधु। ठीक है, साधु में भी आप देखेंगे सा, हलंत, दीर्घ आ, फिर आपको प्लस धा, हलंत लगाएंगे, और छोटे ओ की मात्रा है ऊ लगाएंगे। तो आप देखेंगे साधु एक पुल्लिंग है और इसका अंत वाला क्या है, ऊ। तो यहाँ पर आपको ऊकारांत पुल्लिंग ये शब्द हो जाएगा। अब पितृय, पा, छोटी की मात्रा, चमा छोटी ई, फिर ता, अंत में री। यहाँ पर भी आप देखेंगे पितृ एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये रीकारांत हो जाएगा, और है रीकारांत पुल्लिंग। इसी प्रकार से आप भवत देखेंगे। भवत, भा, इसके साथ ही छोटा आ, क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं दे रखी इसमें, फिर वा, उसके बाद आ, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, परंतु आप देखेंगे ता में हलंत है, यानी कि इसके पीछे कोई स्वर नहीं है। तो ऐसे वर्ण विच्छेद को हम बोलते हैं व्यंजनांत या फिर हलंत। ठीक है, हलनांत एक तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद कार्य, का, फिर दीर्घ आ। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका उच्चारण करेंगे कार्य। ठीक है, तो यानी कि या से पहले हम रा का साउंड हम उच्चारित कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले रा आएगा, लेकिन रा हमारे पास पूरा नहीं है क्योंकि सिर्फ एफ की मात्रा दे रखी है यहाँ पर ऊपर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आधा ही लिखेंगे, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगेंगे। फिर या, अंत में आ। उसके बाद आप देखेंगे कुछ हमारे पास ऐसे अक्षर होते हैं, ठीक है, जिसमें आप संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं उसे आप। जैसे शा क्षत्रिय हैं तो इसमें का, शा, आ। अब कक्षा में जब आप लिखेंगे तो इसमें शा क्षत्रिय का जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो का, शा और आ होगा। ऐसे प्रा देखेंगे, पा, रा, अंत में आ। जो भी मात्रा लगी आप उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। लास्ट में थर्ड नंबर पर त्रा, ता, रा, आ। फिर जिया, वैसे ज्ञा हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है जिया। तो सबसे पहले जा, इया, आ। आप ध्यान से देखेंगे ये मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं, शब्द क्या नाम है उसके, व्यंजन के। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है तो दो व्यंजनों से मिलकर जो बना होता है वर्ण। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर का और शा, यहाँ पर पा और रा, यहाँ पर ता और रा, यहाँ पर जा, यहाँ जिया, त्रा, प्रा, शा क्षत्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ये वर्ण विच्छेद हो गए।
अब आते हैं हम वर्ण संयोग पर। वर्ण संयोग आप देखेंगे विभिन्न वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। यानी कि ठीक इसका उल्टा, हम वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं, शब्द होते हैं उसके टुकड़े करते हैं, वर्ण और उससे क्या होता है स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं। उसी प्रकार जब वर्ण और संयोग उससे क्या नाम है स्वर और व्यंजन को हम जब जोड़कर एक साथ लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्ण संयोग। ठीक है, अब देखिए व पूरा व हो जाएगा, ये रा अणा अ, यहाँ पर आधे की आधा है तो ड़ा के ऊपर चल जाएगा, ये बन गया वर्ण। इसी प्रकार आप अगला करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण दिया था शा क्षत्रिय आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अ का और शा पूरा शा बन जाएगा शा क्षत्रिय, और रा अक्षर। इसी प्रकार से आप देखेंगे का री क्री, ये क्री बन गया, ये पा कृपा। आपको ध्यान से वर्डों को जोड़ जोड़ के बनाना है। ये देखिए माँ और ये त्रा मात्रा। अगला है स, आपने सा लिख दिया, फिर वी और अंत में ता सविता। तो कक्षा स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो भी मैंने आपको आज समझाया वर्ण विच्छेद वर्ण संयोग बहुत ही सरल है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।